नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं ऋषि रोहित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे विशेष योग की चर्चा करने जा रहे हैं जिस संदर्भ में अक्सर कम बात होती है। यहाँ ना के बराबर बातचीत होती है। वह योग है खुश रहने का योग, या कम से कम एक संतुष्टि का भाव चेहरे के ऊपर। जो भी हमने जीवन में प्राप्त किया है, बहुत अच्छा किया है। जैसा जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि आप प्रयास करना छोड़ दें या और बेहतर होने के लिए छोड़ दें कि चलो जो है ठीक है, या कोई आलसी शिरोमणि बनना नहीं है। ऐसा है कि लोग सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी, उन बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे आपने, उनमें खुशी का भाव नहीं है या संतुष्टि का भाव कभी आ नहीं पाता है। और बहुत से ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके पास शायद ना के बराबर सुविधाएं हैं या बहुत कम सुविधाएं हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हंसी और खुशी, एक संतुष्टि का भाव उनके चेहरे पर हमेशा बना रहता है कि जो भी है बहुत अच्छा है और बेहतर के लिए प्रयास जो है लगातार करते जा रहे हैं। उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, कोई प्रयास में गुरेज नहीं कर रहे हैं। पर फिर भी एक बेचैनी या दुनियावी दौड़ में आपको शामिल होते हुए दिखाई नहीं देते, या उनको इस बात की बेहद संतुष्टि है किसी वजह से कि उन्होंने जो भी हासिल किया है वह काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा जीवन वह जी रहे हैं, बेहतरी के लिए प्रयास जारी है। अन्यथा आप देखेंगे कि अंबानी और अडानी जैसे लोग अभी भी संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, और उनके चेहरे पर बेचैनी हमेशा दिखती है। हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी संदर्भ में संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं, ना केवल अपने फैसलों से, ना केवल अपनी हरकतों के हिसाब से। तो कौन से ऐसे योग हैं कि जिसमें आपने चलो जीवन में बहुत कोशिश की, कम आपको मिला या मेहनत का फल उतना नहीं मिला, फिर भी बहुत से ऐसे योग होते हैं जो आपको प्रसन्न चित्त रखते हैं, एक संतुष्टि का भाव आपके चेहरे पर रखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लगन की स्थिति जो है मजबूत होनी बेहद ज़रूरी है। यदि लगन अच्छी स्थिति में है आपका, और लगनेश अच्छी स्थिति में है, तो बहुत हद तक जीवन में आप खुश रह सकते हैं। और यदि कहीं लगन का मालिक शुक्र हुआ और यदि नीच स्थान में वह विराजमान हो गए, शुक्र किसी भी भाव में नीच अवस्था में हो जाए, या कोई भी ग्रह आपका यदि नीच अवस्था में आ जाए, तो व्यक्ति जो है संतुष्ट नहीं हो पाता अपने जीवन में, चाहे उसकी कितनी भी प्राप्तियां कर ली हों उन्होंने। बहुत बार यह कहा हो कि अगर उनको ये मिल गया तो फिर वह संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको उनकी भूख और ज़्यादा बढ़ती दिखाई देगी। संतुष्टि का भाव, खुशी का भाव उनके चेहरे पर आपको कदापि दिखाई नहीं देगा। और यदि आप देखेंगे कि किसी की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे और अच्छी स्थिति में है, यानी कि राहु आदि, मंगल आदि, शनि आदि ग्रहों का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रकोप नहीं है, तो वह व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा संतुष्ट और अंदर से खुश होगा या खुश रहेगा, ऐसा आपको प्रतीत होगा उससे बात करने के बाद कि वह काफ़ी हद तक संतुष्ट है। केतु आपको बहुत से भावों से विरक्त कर देता है। यदि कुंडली के छठे भाव को छोड़कर और राहु को छोड़कर कोई भी पांच ग्रह एक साथ विराजमान हो जाएं चंद्रमा के साथ, वह व्यक्ति लगभग दुखों से रहित हो जाता है। उसको सुख दुखों का अनुभव जो है वह ना के समान होता है, या नहीं होता, आप ऐसा कह सकते हैं। यदि बहुत से ग्रह राहु को छोड़कर, चार से पांच ग्रह किसी के भी छठे स्थान को छोड़कर केतु के साथ भी कहीं चार या पांच ग्रह एक साथ बैठ जाए, तो व्यक्ति जीवन में विरक्ति को प्राप्त करता है। या फिर शनि के साथ सारे ग्रह अब बैठ जाएं, चार से पांच ग्रह बैठ जाएं, तो विरक्त हो जाता है, दुखों से विरक्ति आ जाती है। कई बार तो जीवन से व्यक्ति आ जाती है, और व्यक्ति जो है संन्यास के संदर्भ में भी सोचने लगता है सीरियस होकर कि उसे जो मोह माया जो है त्याग देनी चाहिए। बहुत से लोग मोह माया त्याग कर संसार को छोड़कर संन्यास की ओर अपना
मुख कर लेते हैं, यह भी आपको याद रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात खुशी की, संतुष्टि की यदि बात करें, तो चंद्रमा के संग यदि अच्छी स्थिति है ग्रहों की, तो व्यक्ति जीवन में खुश रहता है। लगन का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है। लगन यदि छठे भाव को छोड़कर, नीच अवस्था को छोड़कर और राहु के संग ना हो, तो व्यक्ति लगभग काफ़ी हद तक जीवन में खुश रहने की उसकी स्थिति और परिस्थितियां बन जाती हैं। लेकिन कुंडली में यदि कोई भी ग्रह असंगत और नीच राशिगत हो या राहु के संग बैठ जाए, तो व्यक्ति को खुश रहना, संतुष्ट रहना बेहद मुश्किल रहता है। बेचैनी उसकी लगातार बनी रहती है, और जो भी ग्रह राहु के संग बैठा होगा, उस संदर्भ में उसकी बेचैनी जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वह जीवन में कभी भी खुश या प्रसन्न नहीं रह सकता, वह अभाव की ओर ही देखेगा। मान लो किसी का तुला लग्न है और लगन का स्वामी भी ही 12वें स्थान में नीच राशि में हो गया, ऐसे व्यक्ति सब कुछ जीवन में होते हुए भी कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जीवन में किसी भी व्यक्ति को संतुष्टि के लिए या फिर कम से कम खुशी के लिए बात करें, या कम से कम संतुष्टि की बात करें, तो बिना अध्यात्म के मिलना आज के जीवन में बहुत ही कठिन डगर है, बहुत ही कठिन है। इसलिए अध्यात्म के विषय में व्यक्ति को रुचि और जानकारी होगी। जैसे जैसे अध्यात्म के विषय में लोग आगे बढ़ेंगे या आपका ज्ञान आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे कि जीवन में संतुष्टि और एक खुशी का भाव आपके चेहरे पर आपको दिखाई देने लगेगा। और ध्यान के लिए यदि आपने 15 से 20 मिनट भी रोज़ दिए, तो आप अपने पूरे जीवन में, पूरे पारिवारिक जीवन में आप अनोखी अनुभूति और आप आनंद की अनुभूति अपने परिवार को भी दे सकेंगे और खुद भी सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।